नमस्कार साथियों, आज हम लोग SAD सेपरेशन एनेक्सिटी डिसऑर्डर वियोग दुश्चिंता विकार। देखें, वियोग दुश्चिंता विकार जो होता है किसी भी व्यक्ति या बालक के अंदर पृथक्करण कि हम अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने लोगों से अलग न हो जाएं। तो इस तरीके की जो कुछ एक तरीके से लक्षण उनके अंदर दिखाई देता है या बीमारी कह लें आप, यानी ये एक तरीके से विकासात्मक विकार है, डिसऑर्डर है, जिसको डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो अब मुख्य रूप से वियोग दुश्चिंता विकार बाल्यावस्था में दिखाई देता है। बाल्यावस्था के बच्चे की उम्र लगभग 5 से लेकर के 12 वर्ष तक की होती है। तो बच्चे उस समय अधिकतर अपने माँ बाप से ही लगाव में रहते हैं, अपने परिवार से ही लगाव में रहते हैं और उनको ये डर बना रहता है कहीं मैं अलग ना हो जाऊं। किसी से जो है वह उतना क्लोज नहीं हो पाते जितना अपने लोगों से क्लोज हो पाते हैं। कहीं उनको छोड़ के जाने में तुरंत भाग करके चले जाएंगे। तो ये एक तरीके से हार्मोनल कह लें या हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं उनकी कुछ डिसऑर्डर की वजह से तालमेल नहीं बैठ पाता। तो बहुत सारे विकासात्मक आंतरिक विकार हो जाते हैं। विकासात्मक आंतरिक विकार हैं ये। तो पहला विकासात्मक आंतरिक विकार तो आपका यही है SAD यानी सेपरेशन एनेक्सिटी डिसऑर्डर यानी वियोग दुश्चिंता विकार या पृथक्करण दुश्चिंता विकार। वियोग दुश्चिंता विकार, इसमें बच्चा अपने परिवार से सोचता है अलग ना हो जाऊं। वो कभी कभी सोते सोते जो है उठ करके बैठ जाता है। कहीं उसको परिवार वाले कि बेटा थोड़ा बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ, नहीं पापा मैं भी साथ में चलूँगा। सोते सोते उठ करके जो है रोने लगेगा, डर के मारे बिस्तर गीला कर देगा कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले ना गए। तो इसमें क्या होता है, वही यानी किसी भी हार्मोनल या किसी जो उपापचयी क्रियाओं के वजह से उनके अंदर ये कमी आ जाती है। हालांकि इसके लिए तमाम तरीके से जो दवाइयाँ आई हैं उनके प्रभाव से ये ठीक भी हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए बच्चों को, अगर किसी भी बाल्यावस्था के बच्चों में ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए तुरंत परामर्श सेंटर पे फिजिशियन डॉक्टर्स के यहाँ जा कर के दवा ले करके उसको ठीक भी किया जा सकता है। कि बच्चे के अंदर अगर इस तरीके की भावना है, अगर ठीक नहीं हो तो धीरे धीरे उसके अंदर दब्बूपन हो जाता है और समाज में वो एडजस्ट नहीं कर पाता और खुल करके किसी से बात नहीं कर पाता। डरते डरते वो उसके अंदर वो लक्षण आने लगते हैं। आगे चल कर के उसको शिक्षा के माध्यम जब एक तरीके से जब वो पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ से वो डरेगा, किसी से बात करने में डरेगा, किसी से एडजस्ट करने में वो डरेगा। अब इसी में विकासात्मक आंतरिक विकार में एक था आपका ASD आर्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको कहा गया आत्मविमोह क्या क्या या स्वालीनतापन। इसमें क्या होता है कि बच्चा समाज से एडजस्ट नहीं कर पाता, अलग रहता है, पीछे बैठेगा, लोगों से छुप छुप करके रहेगा, किसी से बात करने में वो डरेगा। व्यवहार करने के लिए सभी लोग
अपने आप में मस्त हैं, लेकिन वो कटा कटा सा रहेगा, यानी उसके अंदर भी बहुत सारे इस तरीके से ऑटिज्म या नामक बीमारी हो जाती है। लगभग 1 मिलियन पर ईयर हमारे यहाँ बच्चे ऑटिज्म हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये मस्तिष्क क्षतिग्रस्तता या डिलीवरी होने से पहले जो औरतें होती हैं किसी नशीले पदार्थ का या किसी ऐसे मल न्यूट्रिशन, मतलब उनको पोषण भरपूर नहीं मिलता है, इस वजह से भी उनके ब्रेन का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता, तो ये ब्रेन संबंधी बीमारी है। हालांकि ये जो है आपकी ये भी बाल्यावस्था में दिखाई देती है, ये भी बाल्यावस्था में दिखाई देती है, ये भी बाल्यावस्था में, और ये भी आपकी बाल्यावस्था में ये दिखाई देती है। दूसरा आपका है बुलिमिया नरोसा, बुलिमिया यानी बुलिमिया नरोसा, इसको कहते हैं क्षुधा अतिशयता, यानी आहार ग्रहण करने की तीव्र इच्छा, जिसमें ये बीमारी हो जाती है बुलिमिया नरोसा। ये जो बच्चा होगा वो बहुत से अधिक भोजन ग्रहण करने की उसकी इच्छा होगी कि अधिक से अधिक मैं खा लूँ, और इसकी वजह से उसके अंदर मोटापा नामक बीमारी भी हो जाती है। तो इसे भी दूर करने के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि क्या कारण है कि उसके अंदर अधिक से अधिक भोजन ग्रहण करने की दिक्कत हो रही है। ये सारे जो एक तरीके से विकासात्मक विकार हैं, और इन विकार को दूर करने के लिए हम किसी भी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले करके उस अवस्था में जब बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है तो उनको ठीक किया जा सकता है। और यहाँ तक कि बच्चे इतना ज़्यादा वो कर लेते हैं कि उनके अंदर कुछ न कुछ जो है मतलब डिमेरिट्स वगैरह दिखाई देने लगते हैं शारीरिक बनावट में, और उनके पूरे एडजस्ट करने में, और पूरा उनका सिस्टम ही बिगड़ जाता है। अगला आपका है एनोरेक्सिया नरोसा, ये आपका क्या है, ये क्षुधा अभाव है। क्षुधा अभाव में क्या होता है कि आहार ग्रहण करने की इच्छा का अभाव है। इसमें आहार ग्रहण करने की इच्छा का अभाव हो जाता है, यानी बच्चा आहार ग्रहण करने के लिए जो है उसकी इच्छा ही नहीं बनेगी। कितना भी कमज़ोर है, माँ बाप कितना भी जिद कर रहे हैं कि बेटा खाना खा लो, लेकिन वो कहेगा नहीं मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ मैं, और नहीं उसकी इच्छा ही नहीं करेगी। और ये देखें, ये दोनों अवस्थाएं जो होती है बुलिमिया नरोसा और एनोरेक्सिया नरोसा, ये किशोरावस्था में होती हैं। किसमें होती हैं? किशोरावस्था में होती हैं। और एक चीज़ और है, किशोरावस्था में होती है। और ये दोनों जो बीमारी होती है SAD सेपरेशन एनेक्सी डिसऑर्डर और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी वियोग दुश्चिंता विकार और आत्मवियोग या स्वालीनतापन, ये दोनों जो है ये दोनों बीमारी ये इसमें होती है, यानी ये बाल्यावस्था में होती है और ये किशोरावस्था है, और ये बालकों में होती है। किसमें होती है? बालकों में ज़्यादा होती है। क्वेश्चन आता है किसमें होती है? बालकों में। और ये बालकों में होती है, और ये बालिकाओं में ज़्यादा होती है, बालिकाओं में, यानी लड़कियों में होती है, बालिकाओं में ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये इतना आप जान जाएंगे। ये 4 विकासात्मक आंतरिक विकार हैं, इसे आप देख लेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।